हाय गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे हमारा जो पेंडिंग टॉपिक चल रहा था सीबीएसई बायोलॉजी एनसीईआरटी क्लास 12 का। आप लोगों का चैप्टर में 11 का पेंडिंग टॉपिक चल रहा था बेटा। हम लोग प्रोसेस पढ़ रहे थे आरडीटी का, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का प्रोसेस पढ़ रहे थे नहीं पढ़ रहे थे? क्लियर है? तो सुनिएगा क्या क्या पढ़ रहे थे हम लोग। हम लोगों ने टॉपिक में क्या पढ़ा था? सबसे पहला आइसोलेशन पढ़ लिया था, एंजाइम ट्रीटमेंट जिसके अंदर आप लोगों ने दिया था। सेकंड फिर आप लोगों को मैंने सेपरेशन टेक्निक्स बताई थी। सेपरेशन टेक्निक में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? आप उसके अंदर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो इंपॉर्टेंट था, ठीक है। फिर आप लोगों ने सेपरेशन के बाद में क्या पढ़ा था? कटिंग पढ़ा था। कटिंग के अंदर क्या पढ़ा था आप लोगों ने? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एंडोन्यूक्लियस का यूज करके किस तरीके से क्या किया जाता है? कट किया जाता है, ठीक है, किसी भी एक डीएनए सेगमेंट को, राइट। तो अब सुनिएगा बेटा, आगे नेक्स्ट टॉपिक में आप लोगों का क्या चल रहा है? एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। एम्प्लीफिकेशन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है आप लोग सुनिएगा। Whenever we are talking about the amplification, the main meaning of the amplification is that is copy making. That is copy making. Just because of that, the amplification word stand for the word amplification is generally stand for the copy making. यानी आप लोग एम्पलीफाई करा रहे हो, एक्सटेंड करा रहे हो, ठीक है। एक नंबर है। अब आप एम्पलीफिकेशन का बेटा नॉर्मली मैं मीनिंग बताऊं तो आप लोग एम्पलीफिकेशन को नॉर्मली मल्टीप्लाई भी बोल सकते हो, ठीक है। कॉपी मेकिंग, मल्टीप्लाई कराना, ठीक है। और जीन ऑफ इंटरेस्ट मतलब आरडीटी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर मैंने आपको बताया था कि हम लोगों को केवल क्या करना है? डिजायर्ड जीन को क्या करना है? आप लोगों का निकालना है और निकाल के आप लोगों को क्या कराना है? इंसर्ट कराना है, ठीक है। निकालना है, निकालने के बाद इंसर्ट कराना है। तो बेटा ये वाला जो आपका लेक्चर है ये लास्ट वाले लेक्चर से बिल्कुल कनेक्टेड है, ठीक है। सो डोंट गेट कंफ्यूज होने का चांस ही नहीं है। मैं आपको चांस दे ही नहीं रहा हूं कंफ्यूज होने का। आई बात समझ में? अब क्या करें कि जीन ऑफ इंटरेस्ट बाय यूजिंग पीसीआर, तो इसमें हम लोगों को इसको पढ़ना है, केवल पीसीआर को। भाई आप इतनी देर से कल से चिल्लाते आ रहे हो पीसीआर है पीसीआर, आपने इसके ऊपर दो स्टार भी दिए थे। तो ये है क्या भला? क्या टेक्निक होती है और किस तरीके से काम आती है वो सुनिएगा। पीसीआर वर्ड जो है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जीन ऑफ इंटरेस्ट का मतलब पता क्या है? डिजायर्ड जीन है, डिजायर्ड डीएनए, ठीक है, जो आप लोगों को चाहिए, वांछित डीएनए, ओके। अब पीसीआर जो है बेटा उसका फुल फॉर्म होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब भाई ये क्या है? पॉलीमरेज आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि एक तो होता है मोनोमर जो सिंगल यूनिट होती है, और पॉलीमर होता है एक लंबी चेन जो डिफरेंट मोनोमर यूनिट से मिलकर बनी हुई है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, चेन मतलब वो रिएक्शन जो एक सीक्वेंस में होता है, ठीक है। वो रिएक्शन जो किसमें होता है? एक सीक्वेंस में होता है। आई बात समझ में बेटा? क्लियर हो रहा है ना? झूठ मत बोलिएगा, क्लियर हो रहा है तो हाँ बोलिएगा, ठीक है, ओके। अब पीसीआर के अंदर आप लोग करते क्या हो? सबसे पहले इसकी डिस्कवरी किसने की थी? कैरी मोरिस ने की थी बेटा, 1975 में की थी, ठीक है। और उसको इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। आई बात समझ में? बेसिकली पीसीआर को समझने के लिए मैं आप लोगों को बताऊं, इसमें 3 मेजर स्टेप होते हैं। पहला है डीनेचुरेशन, सेकंड है एनेलिंग ऑफ प्राइमर और थर्ड है एक्सटेंशन और पॉलीमराइजेशन, ठीक है। 3 मेजर स्टेप है। डीनेचुरेशन, डीनेचर करना यानी कि ब्रेक डाउन। किसको तोड़ रहे हो आप? डबल स्टैंडर्ड डीएनए को तोड़ रहे हो, ठीक है। ब्रेक डाउन करना, तोड़ना, ठीक है। एनेल करना मतलब जोड़ना। अब भाई तोड़ दिया और जोड़ दिया, फिर सर तोड़ा ही क्यों? जोड़ना था तो तोड़ा ही क्यों? पॉइंट है कि नहीं है? ठीक है, अभी समझाएंगे डिटेल में। काफी बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, काफी स्टूडेंट ऐसे हैं जो मेरी क्लास में पढ़ते हैं वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं और उनके मैसेज आते हैं सर व्हाट्सएप के ऊपर, सर ये टॉपिक समझ में नहीं आया। अरे भाई आ जाएगा समझ में, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि टीचर से अच्छे से समझाती नहीं है। प्राइमर पता क्या है? ये ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है ऑफ आरएनए, यानी आरएनए के अंदर ये 2 से 10 न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस होता है बस आरएनए के, ठीक है। छोटा सा आरएनए का मॉलिक्यूल होता है प्राइमर, इतना याद रखना, तुम्हारे लेवल के ऊपर नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब एक्सटेंशन होता है फैलाना। भाई डीएनए की चेन बना रहे तो चेन फैलाओगे ही, तो पॉलीमराइजेशन वही बड़ी चेन बनाना, ठीक है। तो 3 मेजर स्टेप होते हैं। अब स्टेप होते किस तरीके से वो सुनिए। इंपॉर्टेंट चीजें मैं हाईलाइट करूंगा, आप लोगों को लिख लीजिएगा। पहला आता है डीनेचुरेशन, ठीक है। यहां पर मैंने रेड वाला बना दिया है, कहोगे तो मैं इसको बेटा और डार्क कर देता हूं, ठीक है, ओके। ये है आपका रीजन टू बी एम्प्लीफाइड, यानी कि वो रीजन जिसे आप लोग जिसकी कॉपी आपको बनानी,
वो रीजन जिसकी आपको क्या करनी है बेटा, कॉपी बनानी है, ठीक है। क्यों बनानी है कॉपी, क्योंकि हमें यही चाहिए, यानी आपका क्या है, डिजायर्ड डीएनए, डिजायर्ड जीन है, ओके, हमें इसकी कॉपी बनानी है। अब कॉपी बनानी है तो क्या है भाई, कैसे बनाओगे, तो सबसे पहला होगा जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए उसको तोड़ोगे, तोड़ोगे तो क्या करोगे, डीएनए को बेटा हीट ट्रीटमेंट दे देता है, यानी कि उसे गर्म किया जाता है, कहां तक, लगभग 94 से 95 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक, यानी इन शॉर्ट में बोलूं तो डीएनए को किस पर गर्म किया जाता है बेटा, हाई टेम्परेचर पर क्या किया जाता है, गर्म करते हैं, गर्म कर दिया। अब गर्म करने पर क्या होगा, रिजल्टिंग जो ये डीएनए के बीच में आप लोगों की ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये वाला हिस्सा है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बेटा ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है। कौन से बॉन्ड ब्रेक होते हैं हीट देने पर बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है और फास्फोडाइस्टर बॉन्ड जो है वो क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, डीनेचर कर दिया, डीनेचर मतलब तोड़ना, ब्रेक डाउन करना। अब किसको आपने ब्रेक डाउन किया, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक डाउन किया, कर लिया ब्रेक डाउन, यहां तक ही तो हमें चाहिए था, तोड़ लिया। अब तोड़ने के बाद क्या होगा, जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए उससे दो सिंगल स्ट्रैंडेड, एसएस बेटा कोई आइसक्रीम नहीं है, ये एसएसटी नहीं है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, कहीं आप लोग एसएस को एसएसटी बोलो, सर बायोलॉजी में एसएसटी कहां से आ गया, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल, ठीक है भाई, डबल स्ट्रैंडेड था उससे आपने क्या बना लिया, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल बना लिया। आई बात समझ में, चलो यहां तक तो हमारा काम हो गया, हमने तोड़ दिया, घर तोड़ दिया हमने, लेकिन अब क्या करना है, एनेलिंग, एनेलिंग ऑफ प्राइमर, प्राइमर की एनेलिंग, प्राइमर को जोड़ना। अच्छा प्राइमर को नहीं जोड़ेंगे तो क्या होगा, मेन बात, मेन मुद्दा, क्योंकि काफी बार क्या है, पेपर सेटर जो है मेरे जैसा नट्टा इंसान आ जाता है, ठीक है, वो तो आपको दे देगा कि पीसीआर में प्राइमर का क्या रोल है, प्राइमर जोड़ोगे तो बेटा, अगर ये प्राइमर नहीं होगा ना तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ेगा ही नहीं, यानी डीएनए की सिंथेसिस स्टार्ट नहीं होगी। तो क्या आएगा, प्राइमर इज यूजुअली वर्क एज अ सिग्नल, प्राइमर जो है वो जनरली एक सिग्नल की तरह वर्क करता है, ठीक है, प्राइमर जो है वो जनरली किसकी तरह वर्क करता है, एक सिग्नल की तरह। अब सिग्नल की तरह वर्क कर रहा है, ट्रैफिक लाइट देखिए, ग्रीन सिग्नल होता है तभी तो आप लोग आ जा सकते हो, तो इट इज अ क्वाइट लाइक अ ग्रीन सिग्नल फॉर द स्टार्टिंग द वर्किंग ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। तो जोड़ने के लिए बेटा टेम्परेचर हमें डाउन करना पड़ता है, यानी कि लगभग 40 से और 70 डिग्री के बीच में टेम्परेचर रखना पड़ता है। जो अब किया था उसको क्या कर देंगे, ठंडा कर देंगे, कूल डाउन कर देंगे, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। अब प्राइमर जो है वो प्राइमर खुद क्या है, आरएनए के छोटे मॉलिक्यूल्स, आरएनए के छोटे टुकड़े, आई बात समझ में। अब प्राइमर को हम लोगों ने क्या कर दिया, जोड़ दिया, प्राइमर की एनेलिंग कर दी, प्राइमर को हमने जोड़ दिया। आफ्टर एनेलिंग, आफ्टर एनेलिंग, प्राइमर की एनेलिंग के बाद में आप लोगों को थर्ड स्टेप लेना है, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है बेटा, मेजर रोल तो ये अंकल जी का ही है, मेजर रोल तो अंकल जी का ही है। यहां पर आपका जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मली 80 to 90 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, या अबाव 90 होता है, ठीक है, आइदर 80 to 90 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर अबाव 90, ठीक है। एक्सटेंशन बाय यूजिंग टैग पॉलीमरेज, बेटा मैं इसको 10 स्टार दे रहा हूं, काफी बार आया हुआ क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम्स में काफी बार आता है, प्रैक्टिकल के अंदर आपसे एग्जामिनर जो आगे वायो में पूछता है टैग पॉलीमरेज क्या है। बेटा टैग पॉलीमरेज जो है वो नॉर्मली एक बैक्टीरिया है जो हीट रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है। अब हीट रेजिस्टेंस क्या पता है कौन से होते हैं, जो हाईली या हाई टेम्परेचर के ऊपर भी क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर के ऊपर भी क्या कर रहे हैं बेटा, सर्वाइव कर रहे हैं, ओके। तो ये क्या है, हीट रेजिस्टेंस बैक्टीरिया है, ओके। अब ये हीट रेजिस्टेंट बैक्टीरिया कहां से निकला, कौन सा बैक्टीरिया है, तो ये इस बैक्टीरिया का नाम है बेटा थर्मस एक्वेटिकस। कहां होते हैं ये, डीप सी थर्मल वेंट है ना, आप लोगों ने अगर लास्ट ईयर क्लासिफिकेशन पढ़ा है, मुझे पता है कि 11th क्लास में आप लोग पढ़ते ही ढंग से, ठीक है, क्योंकि मेरे पास जो बच्चे पढ़ते हैं उनके साथ भी ऐसा ही होता है। इनका क्या नाम है, ये थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया है, पूरा नाम मैं दोबारा से लिख रहा हूं, थर्मस, चाहो तो आप लिख सकते हो एक्वेटिकस, ठीक है। अब ये बैक्टीरिया है, ये कहां पाया जाता है बेटा, डीप सी थर्मल वेंट में। अब डीप सी थर्मल वेंट क्या होते हैं बेटा, नॉर्मली डीप सी थर्मल वेंट होते हैं जहां पर टेम्परेचर जो अबाउट 100 डिग्री सेंटीग्रेड,
यानी बहुत एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर होता है और उस टेम्परेचर पे दे कैन इजीली सर्वाइव, उस टेम्परेचर के ऊपर भी ये इजीली सर्वाइव करते हैं। इसीलिए उनसे बेटा टैग पॉलीमरेज निकाला गया। क्यों निकाला गया? क्योंकि पीसीआर में जो टैग पॉलीमरेज है वो हाई टेम्परेचर के ऊपर सर्वाइव कर जाता है रादर इन केस जो नॉर्मल एंजाइम होते हैं। अब सर इसको यूज करने की एडवांटेज क्या है? तो आप लोग लिखोगे द टैग पॉलीमरेज हैव द स्टेबिलिटी ऑन द हाई टेम्परेचर, अदरवाइज द अदर पॉलीमरेज अदर एंजाइम्स विल नॉट बी सर्वाइव, वो सर्वाइव नहीं करेंगे, कर ही नहीं सकते, क्योंकि हाई टेम्परेचर के ऊपर दे कैन डिग्रेड या दे डिग्रेड, वो टूट जाते हैं। ठीक है, तो आप टैग पॉलीमरेज ने क्या किया, ये प्राइमर का सीक्वेंस है, प्राइमर के आगे डीएनए की पूरी चेन बना दी। ठीक है, और क्या हो गया, डबल डीएनए का यानी कि डीएनए की नई चेन की सिंथेसाइज हो गई। अच्छा, फिर क्या है, पीसीआर के एक साइकिल के अंदर बेटा इंपॉर्टेंट बात है, पीसीआर के एक साइकिल के अंदर आप लोग क्या करते हो, 30 साइकिल चलती है, यानी एक बार में आप 30 कॉपी बनाते हो। और अगर उससे नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं 1 मिलियन तक कॉपी बना सकते हैं, एम्प्लीफाइड प्रोडक्ट बना सकते हैं। ठीक है, पहली बात। फिर क्या करेंगे हम लोग, अब जब हम लोगों ने कॉपी बना ली तो कॉपी बनाने के बाद में बेटा उस कॉपीज को आप लोग यूज करते हो किसमें, अब इस डीएनए को आप लोग वेक्टर के साथ में लाइगेट करा दोगे। किसके साथ में लाइगेट करा दोगे, वेक्टर के साथ में जोड़ दोगे। लाइगेट कराना किसके थ्रू लाइगेट कराओगे, डीएनए लाइगेज एंजाइम के थ्रू। किस एंजाइम के थ्रू, डीएनए लाइगेज, जिसे आप लोग डीएनए का गम बोलते हो। भाई आप फोटो वगैरह चिपकाने के लिए गम और फेविकोल यूज में लेते हो, तो डीएनए का गम और फेविकोल क्या है, लाइगेज एंजाइम। ये लाइगेज एंजाइम बेटा कनेक्ट कर देगा और इससे आप लोग क्या बोल दोगे, रिकॉम्बिनेंट। यानी यहां पर आने के बाद में हम लोगों ने क्या किया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मॉलिक्यूल कंस्ट्रक्ट कर दिया। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मॉलिक्यूल क्या कर दिया, कंस्ट्रक्ट कर दिया, बना दिया। ओके, क्लियर है ना बेटा। अब बेटा देखिएगा नेक्स्ट स्टेप आता है आपके पास में, इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट सेल या ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यहां तक इससे पहले स्टेप 4 तक हमने क्या किया, डीएनए को आइसोलेट किया, आइसोलेट करने के बाद में आपने उसको सेपरेट किया, कट किया, कॉपी बनाई। अब फिफ्थ आता है आप लोगों का स्टेप 5 जो है आपका आरडीटी का। आज स्टेप 5 तक ही आप लोग पढ़ोगे क्योंकि ज्यादा मुझे पता है आप लोगों के ओवर ईटिंग वाला हो जाता है। ठीक है, फिर आपको समझ में आएगा नहीं, आप लोग फिर कहोगे बोले सर रिपीट करना प्लीज। स्टेप 5 जो है आप लोगों का, नॉर्मली मैं बात करूं तो क्या है, इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट सेल। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है आप लोगों का इनटू होस्ट सेल, जो आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था उस डीएनए की अब हमने कॉपी भी बना ली, बहुत सारी कॉपी बना दी। अब उनको क्या करना है, उनको उसमें होस्ट में डालना है। अब होस्ट में डालने से पहले मैंने आपको एक वर्ड बताया था, कॉम्पिटेंट होस्ट, शायद आपको याद हो, हालांकि इतने होशियार हम लोग हैं तो नहीं जो हमें याद होगा। कॉम्पिटेंट होस्ट, कॉम्पिटेंट होस्ट का मतलब पता है क्या है, कि आप होस्ट सेल को आप एबल करोगे कि वो उसको सर्वाइव कर सके, उसको रख सके। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको एक तो कैल्शियम आयन का ट्रीटमेंट दिया था, फिर मैंने आपको हीट ट्रीटमेंट बताया था, हीट और आइस ट्रीटमेंट, जिससे क्या होता है कि आप लोगों के जो सेल वॉल के पोर हैं, सेल वॉल के पोर का साइज इंक्रीज हो जाता है और इजीली डीएनए अंदर चला जाता है। अब ये ट्रांसफर का, अब इंसर्शन का मतलब होता है प्रवेश कराना, इंसर्ट कराना, अंदर एंट्री कराना। तो एंट्री के दो मेथड है भाई, रिकॉम्बिनेंट डीएनए की एंट्री हो रही है, अब याद रखना, अभी तक तो बनाया था हमने, लेकिन अब इसकी एंट्री हो रही है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए की एंट्री हो रही है। किसमें एंट्री हो रही है, होस्ट में। तो दो टाइप से एंट्री होती है, कौन कौन सी, एक तो होता है वेक्टर मीडिएटेड, वेक्टर मीडिएटेड। अब वेक्टर मीडिएटेड मैंने आपको प्लाज्मिड बताया था, ये रहा, दोबारा बता रहा हूं मैं। प्लाज्मिड में याद हो तो मैंने दो रीजन बताए थे, एक तो था एम्फीसिलिन रेजिस्टेंट रीजन और एक था टेट्रासाइक्लिन। तो हम लोग क्या करते हैं, बेटा, आपने अपना जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए वो यहाँ डाल दिया वेक्टर के साथ में, और इसको कहाँ डाल दिया, अंदर एंट्री करा दिया होस्ट को। अब इस वाले मेथड के लिए, वेक्टर मीडिएटेड ट्रांसफर के लिए आप लोगों को कॉम्पिटेंट होस्ट का रिक्वायरमेंट पड़ेगा, क्योंकि भाई एक तो वेक्टर खुद बड़ा है, ऊपर से डीएनए और डाल दिया उसके अंदर। ठीक है, तो कॉम्पिटेंट होस्ट की कॉम्पिटेंसी को क्रिएट करने के लिए आप लोग कैल्शियम आयन देते हो। ठीक है, कैल्शियम क्या करेगा, होस्ट की जो सेल वॉल है उसके पोर को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। ठीक है, फिर हीट ट्रीटमेंट बताया था मैंने, बोला था कि 42 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर आप लोग पहले उसको गर्म करोगे, फिर दोबारा उसको आइस का ट्रीटमेंट, दोबारा 42 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर गर्म करेंगे, फिर आइस के ऊपर ट्रीटमेंट दे देंगे।
इस तरीके से क्या है कि जो सेल वॉल है उसमें परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है और क्या होती है, पोर जो साइज है वो इंक्रीज हो जाता है और पोर साइज इंक्रीज होने के बाद में डायरेक्टली किसमें एंट्री कर जाएगा बेटा, होस्ट सेल में। यहां तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। दूसरा मेथड आता है आपका वेक्टर लेस या फिर डायरेक्ट जीन ट्रांसफर मेथड, डायरेक्ट जीन ट्रांसफर मेथड। अब इसमें आप लोगों को मैंने बताया था, पहला मेथड बताया था आपको जीन गन। जीन गन में क्या किया था, गोल्ड का पार्टिकल लिया, उसके साथ डीएनए को इंसर्ट कराया और डायरेक्टली होस्ट में एंट्री करा दिया। और ये किसके लिए उपयोगी है बेटा, प्लांट सेल के लिए। क्यों, क्योंकि गोल्ड और टंगस्टन के पार्टिकल के साथ में बेटा नॉर्मली क्या होता है, इतनी ज्यादा हाई वेलोसिटी हो जाती है कि अगर हम लोग इसमें गन के थ्रू डाल रहे हैं हाई वेलोसिटी के ऊपर, तो सेल वॉल या पीछे सेल वॉल है वो तो सपोर्ट कर रही है, अदरवाइज एनिमल सेल में डालोगे तो एनिमल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ये मॉलिक्यूल बाहर चला जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में? तो एनिमल सेल के लिए कौन सा यूज में आता है बेटा, माइक्रो इंजेक्शन। कौन सा यूज में आता है, माइक्रो इंजेक्शन। इसमें क्या करते हो, इंजेक्शन के थ्रू बेटा डायरेक्ट डीएनए को किसमें डाल रहे हो, एनिमल सेल या एनिमल होस्ट के अंदर डाल रहे हो, ठीक है। इसमें मैंने एक मेथड बताया था इलेक्ट्रोपोरेशन। इलेक्ट्रोड के थ्रू आप लोग उसकी परमेबिलिटी बढ़ाओगे और अंदर एंट्री करा दोगे, ठीक है। एक बताया था चौथा केमिकल ट्रीटमेंट, हालांकि थर्ड और फोर्थ बेटा आपके एनसीईआरटी में नहीं है। केमिकल ट्रीटमेंट में आप लोगों को मैंने पैड का मतलब बताया था, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है। इस केमिकल का यूज करके आप लोग क्या करते हो, डीएनए को इंटरनली एंट्री करा देते हो, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों के चौथा और पांचवा स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप आप लोगों का आता है ऑब्टेनिंग ऑफ फॉरेन जीन प्रोडक्ट, ये आप लोग कर लेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू।